जनता के बीच, जनता के साथ, जनता के मुद्दों पर जनता की बात। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जनता की आवाज और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग और हम मौजूद हैं देश की राजधानी में। देखिए 2024 में आम चुनाव है और उससे पहले महाराष्ट्र में एनसीपी में जो बड़ी फूट हुई है उसके बाद ऐसी चर्चाएं हैं कि अब ऐसी ही गाज आगे गिरने वाली है बिहार में। देखिए बिहार में खेला होगा, इस पर बातचीत आज होगी। बिहार का जिक्र हो रहा है, यूपी का जिक्र हो रहा है और ऐसी तमाम आवाजें अब देश भर के कई राज्यों से उठने लगी हैं कि बीजेपी ने जो कर दिया है अभी महाराष्ट्र में वो आगे आने वाले कई राज्यों में होगा, क्योंकि बीजेपी जो तैयारी कर रही है वो 2024 की कर रही है और ऐसे में कोई भी पार्टी के नेता अगर उसमें आते हैं तो जाहिर तौर पर बीजेपी को और बल मिलेगा। और महाराष्ट्र में अगर बात करें, अजीत पवार जिस तरह से अब बीजेपी में शामिल हुए हैं और एनसीपी पर भी दावा ठोक रहे हैं, तो वहीं शरद पवार अब मुश्किलों में आ गए। हालांकि शरद पवार का कहना है कि वो फिर से खड़े होंगे, लेकिन दूसरी तरफ चर्चाएं हो रही हैं। एक तरफ जब विपक्ष के सूत्रधार शरद पवार थे, वहीं दूसरी तरफ सबको इकट्ठा करने में लगे हुए हैं नीतीश कुमार। और अब कहा जा रहा है कि उनकी पार्टी का अस्तित्व भी खतरे में नजर आ रहा है, क्योंकि चिराग पासवान कहते हैं कि उनके संपर्क में है। सुशील मोदी कहते हैं कि जेडीयू के कई विधायक बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार तो नाक भी रगड़ेंगे तब भी उनको बीजेपी स्वीकार नहीं करेगी। और दूसरी तरफ हम पार्टी कहती है कि कहीं ऐसा ही ना हो कि तेजस्वी ही जेडीयू के कुछ विधायक तोड़ ले, अपनी पार्टी में शामिल कर और खुद सीएम बन जाए। तो देखिए ऐसी राजनीति इस वक्त हो रही है और बिहार पर सबसे ज्यादा संकट मंडरा रहे हैं। यही कारण भी बताया जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि क्यों आज सीएम नीतीश को जरूरत आन पड़ी है कि विधायकों से, सांसदों से एक एक कर जाके मुलाकात कर रहे हैं। तो क्या ये किसी चीज का डर है या फिर बीजेपी इस प्रकरण पर पूरे तरीके से नजर बनाए हुए है? क्या इस गठबंधन से उसे कोई डर है? ये तमाम सवाल हैं। आज जनता की आवाज इसी पर सुनेंगे और आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र के बाद अब बिहार की बारी। एनसीपी के बाद जेडीयू में टूट की तैयारी। महाराष्ट्र में झांकी पिक्चर अभी बाकी है। महाराष्ट्र में मचे सियासी घमासान पर पूरे देश की नजर। भतीजे अजित पवार ने शिंदे सरकार में शामिल होकर चाचा शरद पवार को तो झटका दिया ही, पूरे देश की सियासत को भी हिलाकर रख दिया है। इधर महाराष्ट्र में राजनीतिक सरगर्मी चरम पर है तो उधर बिहार में भी उठापटक तेज है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश से मुलाकात क्या की? खबरों का बाजार गर्म हो गया। करीब 1.5 घंटे तक चली दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद सियासी हलचल तेज हो गई। रेलवे की नौकरी के बदले जो जमीन लिखवाने का मामला, उसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी तो तेजस्वी प्रसाद यादव हैं। तो देखिए इनके पास कोई जवाब नहीं, इसलिए कहेंगे कि गठबंधन की बैठक हो रही थी इसलिए फंसा दिया गया। इससे क्या मतलब है? गठबंधन की बैठक होगी तो कोई कार्रवाई नहीं होगी क्या? अब जवाब देना कि हृदयानंद चौधरी कौन है? रेलवे का एक चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी जिसको पिछले महीने सीबीआई ने गिरफ्तार किया। लोगों ने संकल्प लिया है कि 2024 के चुनाव में इनको कुर्सी से हटाना है और आप इस्तेमाल कर रहे हैं यही कि अपोजिशन को जो है किस तरह से जो है भ्रष्टाचार के मामले में फंसा दें, फंसा करके कहें कि नहीं साहब इस्तीफा दे दो, और जो नहीं फंस रहा है उसको जो है अपने में शामिल करा करके उनको मंत्री बना दें। तेजस्वी यादव के मामले में मुझे जो जानकारी मिली है कि उस समय तो तेजस्वी यादव की उम्र ही 13 साल थी। तो किस आधार पर जांच हो रही है, क्या जांच हो रही है? मैंने आपको बताया कि ईडी और सीबीआई दलों को तोड़ने और विधायकों को धमकाने की नरेंद्र मोदी की एक एजेंसी है। ये रिवर्स रॉबिनहुड में ये प्रथम परिवार भ्रष्टाचार का गरीबों से चोरी करता है, उनकी जमीन हड़पता है और अपनी जेबें भरता है और 600 करोड़ का घोटाला करता है। तो इसमें जो कानूनी कार्रवाई थी वो कानून सम्मत हो रही है। न्यायिक प्रक्रिया का ये हिस्सा है और मैं हमेशा इस बात का मैं पक्षधर रहा हूँ कि अगर किसी ने कुछ गलत नहीं किया तो उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। जांच होगी, जांच में अगर आप निर्दोष पाए गए तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, अगर कुछ ऐसा गलत हुआ है तो यकीनन कानून अपना रास्ता लेगा। जेडीयू से सांसद हरिवंश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों का करीबी माना जाता है। सवाल उठ रहा है कि नीतीश कुमार और हरिवंश की मुलाकात सिर्फ औपचारिकता है या कुछ और। अभी कुछ दिन पहले ही सीएम नीतीश कुमार ने अपने विधायकों, विधान पार्षदों और सांसदों से 1-to-1 मुलाकात की थी।
ऐसे में हो सकता है कि ये मुलाकात भी इसी कड़ी का हिस्सा हो, लेकिन बिहार की राजनीति में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो चलिए जानेंगे जनता की आवाज इस मुद्दे पर क्या है, और साथ ही साथ हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी मौजूद रहेंगे। इनसे इनका पक्ष सुनेंगे, फिर जनता से करेंगे सवाल जवाब। हमारे साथ राहुल तरान साहब हैं, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और हमारे साथ आलोक वत्सी हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ परमिंदर सेठी जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और कुलदीप यादव जी हमारे पास हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। और जनता का दरबार भी सज चुका है, जनता भी हमारे साथ है। तो सबसे पहला सवाल अब बीजेपी से ही। देखिए, लगातार इल्जाम लग रहे हैं कि आपकी वॉशिंग मशीन में जो आता है वो धुल जाता है, ईडी के केस होते हैं पहले, और फिर यहाँ आते हैं तो सब मुक्त हो जाते हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, देश में ऐसी परंपरा चल गई है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत इतनी प्रगति कर रहा है कि जो भी इधर उधर भटका हुआ है उसमें जब राष्ट्रभक्ति जागती है तो हमारे पार्टी में आके शामिल हो जाता है और राष्ट्रभक्ति में राष्ट्र को आगे बढ़ाने की कवायद में लग जाता है। और इसी मुहिम में जो भी आते हैं हम उनका स्वागत। क्या बिहार में भी खेला होगा? देखिए, आजकल अमृता जी, राजनीति में कौन किससे शादी कर ले, कौन किससे डाइवोर्स कर ले, ये कहना मुश्किल है। सुशील मोदी जी तो कह रहे हैं हमारे संपर्क में। देखिए, हमारे संपर्क में बहुत लोग हैं, क्योंकि उनको लगता है कि नीतीश जी की पार्टी में अब कोई दम नहीं है। नीतीश जी चले प्रधानमंत्री बनने, तो वो लोग सोचते हैं हमारा क्या होगा। वो कहीं ना कहीं अपनी जगह बनाएंगे, और अगर बीजेपी में मजबूती दिखाई, नीतीश जी प्रधानमंत्री बनने चले तो राहुल गांधी का क्या होगा? देखिए, पहली बात तो इन्होंने कहा कि जो सबका वेलकम है, तो हम आपको बता दे रहे हैं कि वेलकम किसको कर रहे हैं? जो भ्रष्ट हैं। खुद आज बीजेपी के जितने भी नेता हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुके हैं, और इनकी नीतियां क्या है कि जैसे अंग्रेजों ने फूट करो राज करो, और आज ये बोल रहे हैं विकास। विकास कहाँ पे है? बीजेपी ने दो काम किया। टूटने क्यों देते हैं? टूटने क्यों देते हैं? पार्टी सर पर मजबूती नहीं। इस बार जनता जो है तय कर चुकी है। ये बीजेपी वाले जितने जुमले देने थे 9 साल ना, इन्होंने जितने जुमले देने थे ये जुमले इनके जब सुन लिए, और जनता इस बार महाविकास आघाड़ी में जो फूट हुई है, कांग्रेस को नुकसान नहीं होगा इससे? देखिए, मेरी बात सुनिए, मैंने आपको पहले बताया ना, ये जो फूट करना चाहते हैं अंग्रेजों के जैसे, अब इनकी नीतियों को जनता समझ गई है, और 2024 में परिवर्तन हो। चलिए, जनता से पूछूंगी। लगता है कि ये जो फूट हो रही है ये बीजेपी के पक्ष में हो रही है, और आने वाले समय में बिहार में ऐसा खेल होगा? आऊंगे आपके पास। भारतीय राजनीति के अंदर जो एक गिरावट आई है, जो नेताओं के किरदार जो गिरे हुए हैं, वो जनता उससे बहुत ज़्यादा परेशान है। जनता के मैंडेट की कोई कीमत नहीं रह गई है। आप कभी आईटी का दुरुपयोग करते हैं, कभी ईडी का, कभी सीबीआई का, या लोगों को पैसे का लालच देकर उनको तोड़ने का काम करते हैं। जैसे शरद पवार, बीजेपी कर रही है दुरुपयोग। डेफिनेटली बीजेपी चाहती है कि देश की सारी पार्टियां खत्म हो जाएं, एक भारतीय जनता पार्टी रहे, वही राज करेगी आने वाले 100-200 साल। ये प्लानिंग चल रही है। राहुल साहब, क्या ऐसा मुमकिन है? देखिए, राजनीति का चरित्र है, और जो देश आजाद हुआ था तब से हमने ये सारी चीजें देखी हैं। एक पार्टी से दल बदल होते रहे हैं, लेकिन इसको जैसे बोल रहे हैं कि राजनीति के चरित्र में गिरावट है, नहीं। राजनीति का चरित्र ही ऐसा होता है, राजनीति होती है, उसमें नीति नहीं, कुछ भी नीति नहीं होती है। राज के लिए कुछ भी करना होता है। अब जैसे बोल रहे हैं कि आपने जैसे महाराष्ट्र में आ गए, तो महाराष्ट्र में मैं बोलना चाह रहा हूं कि शरद पवार जी चलते कहीं और हैं और पदचिन्ह कहीं और होते हैं उनके। अगर जो आपको ये लग रहा है कि शरद पवार की कोई उसमें मिली भगत नहीं है, तो शरद पवार जी ने अजीत पवार जी को पार्टी से क्यों नहीं निकाला? अजीत पवार जी तो अभी भी पार्टी में है ना। प्रफुल्ल पटेल निकाल दिए गए ना, सुनील तटकरे निकाल दिए गए ना। शरद पवार ने अजीत पवार जी को पार्टी से क्यों नहीं निकाला? सबसे बड़ा सवाल तो ये कि अगर जो उनकी बगैर उनकी ये किसी ने नहीं उनसे पूछा है और ऐसे ही क्या शरद पवार को बिहार रास नहीं आया? बिहार में बैठक हुई 23 जून को और कुछ ही दिनों में घर में टूट। आपने मेरी बात पूरे होने दी। मैं ये कहता हूँ कि जो ए क्लास का नेता होता है उसका बी क्लास या सी क्लास के नेता को तोड़ लिया जाता है, जिसका राजनीतिक भविष्य कुछ नहीं होता। उसको एक लालच दिया जाता है, आपको डिप्टी सीएम बना देंगे, आपको 150 करोड़ रुपया दे देंगे, या वो भ्रष्ट हो तो उसको ईडी या सीबीआई के चंगुल में फंसाया जाता है। उसके बाद उसको बोलता है भैया जेल जाना है, या बीजेपी। वो साफ दामन वाले होते हैं, आप फंसा देते हैं। देखिए, जो बिकेगा उसी को तो कोई खरीदेगा। अगर आपका चरित्र बिकाऊ है तो आप गलत आदमी हैं। और कुलदीप जी, बिक कैसे जाते हैं नेता? बहुत बढ़िया, अभी उन्होंने बोला कि बिकने वाले को ही खरीदा जाता है। तो इनकी जमीर, शरीर का मरना मौत नहीं, जमीर का मरना मौत है। और बीजेपी के लोगों के नेताओं का जमीर मर चुका है, और ये देश को बेच रहे हैं। ये बोल रहे थे ना हम चौकीदार हैं। चौकीदारी कहाँ कर रहे हैं? अमेरिका कर रहे हैं। क्या फूट की राजनीति जनता को कबूल है?
अभी भाई साहब ने कहा, इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ। ये जो ये अजित पवार गया था, वो दागी है क्या नहीं है, बताइए। मोदी जी ने कहा था मैं भ्रष्टाचार को मिटा के मानूंगा, भ्रष्टाचार को ले। अभी प्रधानमंत्री का मध्य प्रदेश से बयान आया है, भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी गारंटी कार्रवाई होगी। हमारा बोलने दीजिए। देखिए जो भी परिवारवादी पार्टी है, जो लोग परिवार और पुत्री मोह में पार्टी चला रहे हैं, अजीत पवार ने इसलिए छोड़ा कि शरद पवार ने अपनी पुत्री को बैठा दिया अध्यक्ष पद पर, और इसको आप मुझे ये बताइए, क्या फडणवीस साहब ने नहीं कहा था, इधर सुनिए वत्स साहब, क्या फडणवीस साहब ने नहीं कहा था अजीत दादा चक्की पिसे? क्या फडणवीस साहब ने नहीं कहा था अजीत दादा चक्की पिसे? मैंने कहा ना, अगर वो दागी हैं, अगर वो दागी हैं तो उन पर पूरी कार्रवाई होगी, और बीजेपी में कोई आकर दाएं बाएं नहीं कर सकता है। बीजेपी क्या लगता है तोड़फोड़ की राजनीति कर रही है बीजेपी? बहुत सही कर रही है। भाई पहला तो मेरा ये है कि अगर मैं अपनी पार्टी से जीता हूँ तो जीतने के बाद मैं बिक नहीं सकता। मेरे को अगर मैं छोड़ना चाहता हूँ मैं छोड़ दो, अगले 5 साल चुनाव का इंतजार करना चाहिए, उसमें फिर वो जीते तो पार्टी बदल सकता है, ऐसे नहीं। 23 जून की वो तस्वीर याद है, मल्लिकार्जुन खड़गे बैठे हैं, नीतीश कुमार बैठे हैं। कौन है आपका पर्यवेक्षक, कौन है अपने जयप्रकाश? ये बीजेपी के लोग ना, अब ये प्रधानमंत्री मोदी को पहले ये सिखाए कि यूक्रेन की लड़ाई तो आप बोलते हैं मोदी जी चाहे तो बंद हो सकती है, मणिपुर जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी को ये संदेश नहीं दे पा रहे हैं कि एक बार मणिपुर का। राहुल का नेतृत्व जेडीयू के कार्यकर्ताओं को मंजूर नहीं है, नाराजगियां चल रही हैं। अभी जितनी मर्जी नाराजगी हो, आने वाले समय में सब एक मंच पे आ जाएंगे। ये आपको बता रहे, क्योंकि बीजेपी जो है तानाशाही हिटलरशाही करती है, और जनता से आप सवाल कर रहे हैं, जनता भाग रही है, जनता भाग रही है। 15 आदमी, सुनिए, 15 राज कर दिया है। गए थे पटना में, अब 13 आदमी रह गए। ममता जी भाग गई, केजरीवाल भाग गया, अब पंच के सामने गोली मार दिया जा रहा है। जनता बीजेपी क्या बिहार में जंगल राज चल रहा है? क्या बिहार में जंगल राज चल रहा है? बिल्कुल बिहार में जंगल राज है। जिस दिन बीजेपी गवर्नमेंट आई वहाँ बिल्कुल सफाई हो जाएगी इनका। जितना बोल रहे यहाँ पे जंगलराज बिहार में था पहले बार, फिर दोबारा आ गया, बीजेपी राज आ जाएगा। लोग तो कह रहे हैं अब जिस पार्टी से जीती है उसी पार्टी में रही है, भले अगले साल 5 साल तक चुनाव का वेट कीजिए, दूसरी पार्टी में जाकर अब गद्दारी कर रहे हैं जनता के साथ। जो करें तो उनसे पूछा चाहिए ना, लेकिन बीजेपी जितना जोड़ तोड़ की सियासत हो रही है, बीजेपी ठीक कर रही है? बीजेपी नहीं कर रही है, जो अपने आप आ रहे हैं उनको कौन रोक रहा है बताओ? बीजेपी दागी को क्यों रह रहे हो? दागी को क्यों रह रहे हो? कौन दागी है? ये नहीं है। कौन दागी? अजीत पवार। अरे तुमने देखा क्या? अरे सबूत तो क्या तुम्हारे पास? कोई सबूत है? झूठ मत बोले तो, झूठ बोलते हैं। आ जाइए हमारी पार्टी में, आपको भी ठीक कर देंगे। आप क्यों घबराते हैं? नरेंद्र मोदी ने विश्व में डंका बजा दिया। जेडीयू का क्या होगा? जेडीयू का भविष्य क्या होगा? देखिए, जेडीयू का भविष्य सबको पता है कि नीतीश कुमार के बाद जेडीयू का कोई सर्वे सर्वा नहीं है। जेडीयू को खत्म होना ही होना है, ये सत्य है, इसको कोई नहीं बदल सकता है। लेकिन मैं कुलदीप जी को एक बात कहना चाहता हूँ, बोले कि सड़कों का नाम चेंज कर रहे हैं। सबसे ज्यादा सड़क बीजेपी के शासनकाल में बनी है, सबसे ज्यादा हाईवे बने, ये देश सुरक्षित है। बताइए कहाँ बम फूटा है? तभी आज चतरों की तरह नगर में हमने बम फूटते देखे, चतरों की तरह, तभी आज चतरों की तरह उखड़ जा रही है, ऑटो वाले गड्ढे में गिर जा रहे हैं, और सबसे ज्यादा एक्सीडेंट हो रहा है। देखिए, बिहार में नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षाएं अलग हैं, तेजस्वी यादव की महत्वाकांक्षाएं अलग हैं, बिहार का सियासी समीकरण अलग है। और अगर सीएम नीतीश कुमार किसी पर निर्भर हैं अभी सीएम रहने के लिए, तो वो है बीजेपी। क्या बीजेपी पर निर्भर है सीएम नीतीश कुमार सीएम बने रहने के लिए? सीएम बने रहने के लिए ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश ने ठगा नहीं। वो तो कहीं भी जा सकते हैं, वो तो कहीं भी जा। लेकिन बात सुनिए, ये कांग्रेस के साथी बोल रहे हैं, राहुल गांधी बेल पर, सोनिया गांधी बेल पर, चिदम्बरम बेल पर, अशोक गहलोत बेल पर, ये सारे नेता इनके बेल पर हैं, और हमसे ये बात कर रहे हैं 4,82,000। नहीं, आप भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष में है, 2024 के चुनाव है, वो रिपोर्ट कार्ड लेके जाए। उन्होंने महंगाई के ऊपर क्या करा, रोजगार के ऊपर क्या करा, शिक्षा को और स्वास्थ्य को एक इंडस्ट्री बना दिया, जो एक आम आदमी नीति मिल रही है इस देश में। शिक्षा नीति बीजेपी के शासनकाल में आई, और बेल का जवाब मैं देता हूँ। कह रहा राहुल गांधी एक सेकंड को बोल। अरे जनता क्या करती है? जनता को ठीक लगता है ये जो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में नहीं, बिल्कुल ये तो गलत है। कैसे गलत है?
एक पार्टी दूसरी पार्टी में जाना नहीं कर सकता ना जनता। देखो अगर आप पलट रहे हो, दल बदल रहे हो, आप एक फिक्स जो आपका जो है दल नहीं है। आप एक चीज बताओ मुझे, आप नीतीश बाबू तो सबसे पहले दल बदलू आदमी है, पलटू राम है, सभी लोग कहते हैं, राइट। दूसरी चीज है, जिनको अपना स्टेट नहीं संभल रहा है, पूर्ण सत्ता अपने स्टेट में ही नहीं आ रहा है, वो जो है पीएम बनने की ख्वाब देख रहे हैं, बैगन के झाड़। अजीत पवार ने ठीक किया। उन्होंने क्या किया, सबसे पहली बात इन्होंने, जैसे सर ने कहा कि आपकी विदेश नीति को देख लो। आप एक चीज बताओ, विदेश में जैसे अभी मोदी जी ने जो चीजें की हुई हैं, आप मल्टीनेशनल कंपनी में जो हमारा सीईओ चल रहे हैं, अभी सीईओ है हमारे, क्या कभी जो है कांग्रेस के सरकार में सीईओ रहा है? कभी विदेश में हमारे क्या भ्रष्टाचारी बीजेपी में जाते हैं तो उनके भ्रष्टाचार खत्म हो जाते हैं? बिल्कुल कैसे? बिल्कुल मैम, ऐसे खत्म है। बीजेपी का स्टार्टिंग से एक ही मुद्दा रहा है कि पढ़े लिखों के दबाते रहो और जय श्री राम बुलवाते रहो। को ऊपर उठाने के लिए कुछ नहीं किया, वो कह रही है उन्होंने कुछ नहीं किया। हमने सिर्फ जय श्री राम बोला। 11 करोड़ 72 लाख शौचालय किसने बनाया? 7.5 करोड़ घर। युवाओं को नौकरी नहीं 7.5 करोड़ घर किसने बनाए? पूरे देश को ये आयुष्मान कार्ड किसने दिया? ये सड़कों। हमारे साथ चर्चा में पॉलिटिकल एनालिस्ट नीतीश शर्मा भी जुड़ चुकी हैं। आपका स्वागत है चर्चा में। और मैं सबसे पहला सवाल आपसे ये पूछूंगी, जो महाराष्ट्र में हुआ, क्या बिहार में वही खेला होगा? बिल्कुल 101% होगा। आप देखिए कि एक बीजेपी एकमात्र पार्टी है जो पार्टी के अंदर परिवार होता है, और यहाँ पे परिवार के अंदर ही पार्टी है। आप लोग कह रहे हैं बिहार में आकर सबके पाप धुल जाते हैं बीजेपी में आकर। जी देखिए, आप जम्मू कश्मीर से लेके आप कन्याकुमारी तक चले जाओ, केवल और केवल परिवारवाद चल रहा है। कहाँ पे कोई किसी को लेना देना नहीं है। आज महाराष्ट्र में जो पवार साहब का हाल हुआ, शरद पवार साहब का, केवल अपनी बेटी के लालच में। महाराष्ट्र में खेल हो चुका है। एनसीपी के शरद पवार अब बड़ा दावा कर रहे हैं, बड़ी गिनती में विधायक उनके साथ हैं और वो एनसीपी पर भी दावा ठोक रहे हैं। पार्टी और निशान चिन्ह दोनों हमारा है। और दूसरी तरफ बिहार की चर्चा शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि जेडीयू का भविष्य क्या होगा, नीतीश कुमार क्यों अभी जाके व्यक्तिगत तौर पर सबसे मिल रहे हैं, क्यों बैठकें कर रहे हैं, ये तमाम सवाल है। तो वहीं लगातार राजभर अलग दावा कर रहे हैं यूपी में कि सपा के भी विधायक उनके पक्ष में है। तो देखिए, ये खेल जो है देश के कई राज्यों में अब शुरू हो चुका है। कितनी कामयाबी किसे मिलेगी या कौन अपनी पार्टी को बचा पाएगा, तब जाके विपक्षी एकजुटता की बात में कोई सार्थक अर्थ नजर आएंगे। बहरहाल जनता की आवाज में आज के लिए इतना ही। अन्य किसी मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। आप बने रहिए, देखते रहिए भारत 24। मुझे अमृता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।